अंधेरी रातों में जब सड़कें सुनसान होती है तभी एक बस ड्राइवर अपने रूट पर निकलता है। लेकिन इस सफ़र में सिर्फ यात्री ही नहीं, कुछ अनजान आत्माएं भी उनके साथ होती है। हर मोड़ पर छिपा है एक रहस्य, हर स्टॉप पर होती है एक खौफनाक घटना। क्या आप इस सफ़र पर चलना चाहेंगे? राम एक अनुभवी बस ड्राइवर था। उसने अपनी ज़िंदगी के अधिकांश हिस्सा मुंबई से पुणे के बीच सड़कों पर यात्रियों को लाते और ले जाते बिताया था। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात राम की बस की यात्रियों की संख्या सामान्य से थोड़ी कम थी। जैसे ही उसने यात्रा शुरू की, उसे बस के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कोई महिला चीख रही हो तो कभी कोई बच्चा हंस रहा हो। उसने अपना भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। आधी रात के करीब एक स्टॉप पर बस रुकी। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बस में चढ़ा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राम को देखते ही कहा, सफ़र लंबा है, होशियार रहना। राम को उसकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी जारी रखी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। एक महिला ने बताया कि उसने बस के पिछले हिस्से में किसी को चलते हुए देखा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक बस के अंदर लाइट्स बंद हो गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। राम ने बस को किनारे पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन बस के ब्रेक फेल हो चुके थे। बस तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी और किसी अनजान जगह की ओर जा रही थी। यात्री में दहशत फैल गई। कोई चिल्ला रहा था तो कोई भगवान की प्रार्थना कर रहा था। बस के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सीट खुद ब खुद हिलने लगी, खिड़कियों खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। राम को महसूस हुआ कि बस में कोई अदृश्य ताकत है जो इसे कंट्रोल कर रही है। उसने भगवान का नाम लिया और हिम्मत बंधाई। अंत में बस एक सुनसान बस स्टॉप पर जाकर रुकी। वहाँ का माहौल बेहद खौफनाक था। चारों ओर घना अंधेरा छा रहा था। बस के इंजन से भी भयानक आवाज़ें आ रही थी। यात्री डर के मारे बस से उतरने का नाम भी नहीं ले रहे थे। तभी वही बुजुर्ग आदमी बस से उतरा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अंधेरे में गायब हो गया। राम ने यात्रियों को शांत कर वापस चलने का निर्णय लिया, लेकिन जब उसने बस स्टार्ट करने की कोशिश की तो बस चलने से इनकार कर दिया। यात्रियों की धड़कन और तेज़ हो गई। अचानक बस ने खुद ब खुद स्टार्ट होकर वापस चलना शुरू कर दिया। बस एक अनजाने गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव में कोई हलचल नहीं थी, जैसे कि वहां सदियों से कोई नहीं रह रहा हो। राम ने गांव के प्रमुख चौक पर बस रोकी। सभी यात्री बस से उतरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के एक पुराने घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने राम और उसके यात्रियों को देखकर कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? यह गांव पिछले 100 साल से वीरान है। यह सुनकर सभी यात्रा डर से कांपने लगे। गांव में कदम रखते ही यात्रियों ने अजीब अजीब घटनाएं महसूस की। कभी किसी अपने पीछे चलने की आवाज़ सुनाई दी तो कभी किसी ने किसी की सांस लेने की। राम अपने यात्रियों को एक साथ किया और वापस बस की ओर जाने के लिए कहा। जब सभी यात्री वापस बस की ओर पहुँचे तो बस वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब वे पूरी तरह से वहाँ फंस चुके थे। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और डर बढ़ता जा रहा था। सभी एक साथ गांव छोड़ने का निर्णय लिया। गांव के एक पुराने पुस्तकालय में उन्हें गांव का इतिहास मिला। उसमें लिखा था कि यह गांव पहले एक हंसता खेलता गांव था, लेकिन एक रात एक भयानक दुर्घटना हुई और पूरा गांव जलकर खाक हो गया। तभी से यहाँ आत्माएं भटक रही है। रात के समय गांव की आत्माएं जाग उठी और यात्रियों पर हमला करने लगी। राम ने अपने यात्रियों को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आत्माओं की ताकत बहुत ज़्यादा थी।
कई यात्री डर के मारे बेहोश भी हो गए। राम को याद आया कि गांव के पुस्तक में लिखा था कि गांव के पास एक पुरानी मंदिर है जहां जाने से आत्माओं का प्रभाव कम हो सकता है। उसने अपने सभी यात्रियों को उस मंदिर की ओर ले जाने का निर्णय लिया। राम और उनके यात्री तेजी से मंदिर की ओर भागने लगे। रास्ते में कई आत्माएं उन्हें रोका, लेकिन वे हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। मंदिर के पास पहुंचते ही आत्माओं का प्रभाव कम हो गया और सभी चैन की सांस ली। मंदिर के अंदर एक पुरानी प्रतिमा थी जिनके नीचे एक गुप्त रास्ता था। राम ने उस रास्ते को खोला और सभी को अंदर ले गया। वहाँ रास्ता गांव के बाहर एक सुरक्षित जगह पर निकलता था। राम और उनके यात्री सुरक्षित उस गुप्त रास्ते से बाहर निकले और वापस अपने शहर की ओर बढ़ गए। सभी ने ईश्वर को धन्यवाद किया और राम की हिम्मत की सराहना की, लेकिन उन अनुभवों को उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए यादगार रह गया। राम जब वापस अपने डिपो पहुंचा तो उसे वहां एक पुरानी फाइल मिली। उसमें उस रात की बस का नंबर, रूट लिखा हुआ था, लेकिन ड्राइवर का नाम नहीं लिखा हुआ था। यह देखकर राम के मन में एक सवाल उठ गया, क्या वह बस सचमुच की थी या फिर कोई रहस्य था। राम और उनके यात्रियों की वह रात भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उस रात का रहस्यों का अंत नहीं हुआ। क्या वह बस सचमुच भूतिया थी, या वह बुजुर्ग आदमी आत्मा था, या फिर यह सब मनोवैज्ञानिक खेल था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।